सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एनसीएल खड़िया खदान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा एक बार फिर से विवादों में घिर गई। स्थानीय समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट राघवेंद्र सिंह ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे विस्थापित व प्रभावित युवाओं के रोजगार को लेकर बात करने के लिए कंपनी कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद एचआर हेड हेमंत और बाउंसरों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की और मारपीट की। राघवेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर नगर बूथ अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि कंपनी के भीतर खास कोटा व रेफरेंस के आधार पर नौकरियों का वितरण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने इस मामले की शिकायत डायल 112 पर की, जिसके बाद शक्तिनगर थाने के थाना प्रभारी कुमुद शेखर मौके पर पहुंचे। हालांकि राघवेंद्र का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनकी बात सुनने के बजाय कलिंगा कंपनी का पक्ष लेते हुए उन्हें धमकाया और कहा कि यहां से जल्दी चले जाओ, नहीं तो मुकदमा दर्ज कर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। घटना के दौरान बीच बचाव के लिए पहुंचे दलित युवक करण कुमार, जो कंपनी वीपीआर में पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाउंसरों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और झाड़ू पोछा करने की नसीहत दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कलिंगा कंपनी द्वारा लगातार विस्थापितों और प्रभावित युवाओं की उपेक्षा की जा रही है और कोटा सिस्टम के नाम पर बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। बिना किसी राजनीतिक या प्रभावशाली रेफरेंस के नौकरी मिलना यहाँ लगभग असंभव हो गया है। जब कोई समाज सेवी या स्थानीय प्रतिनिधि इस पर सवाल उठाता है तो उसे डराने, धमकाने और मारपीट की कोशिश की जाती है। मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। नाम करण कुमार है और मैं यहाँ खड़िया माइंस में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा था वीपीआर में। उसका कार्य समाप्त हो चुका था तो नई कंपनी आई थी जो एनसीएल के एनआईटी के तहत कानूनन जो है हम लोग का हक है कि पूरे वर्करों को रखा जाए। हम लोग को बोला गया था रखने के लिए। उसी सिलसिले में जो है हम बात करने, अपनी नौकरी की मांग करने आए हुए थे कि हम लोगों को कब रखा जाए। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। फिर जब भीड़ ख़त्म हुई तो मैं अंदर गया, बात किया तो हमको धक्के देकर मार करके भगा दिया गया कि भागो, तुम दलित हो, तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, तुम लोग जाओ झाड़ू पोछा करो, तुम लोग काम करने के लायक नहीं हो। ऐसे बोल करके हम लोग पंडित हैं, बाभन हैं, हम लोग का राज चलेगा, भाग जाओ यहाँ से। हमको धक्का देकर फाड़ फूड़ कर शर्ट उठ गाली देकर हमको भगा दिया गया। मैं लाचार और असहाय महसूस कर रहा हूँ और शासन प्रशासन भी आके उल्टा हमको जो है हमारा पक्ष सुनी नहीं और हड़का के चली गई। हमारे एक बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी भी आए थे बात करने के लिए, उनके साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार करके, बदतमीजी करके भगाया गया। कलिंगा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड खड़िया प्रोजेक्ट की बात है ये। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। एनसीएल खड़िया का परियोजना में एक आउटसोर्सिंग कंपनी कलिंगा आई है, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी कि 70% विस्थापित और प्रभावित लोगों को रखेंगे। लेकिन इनके और मैनेजमेंट जो एनसीएल खड़िया प्रबंधन जो है वो मिली भगत से यहाँ एक विशेष परिवार के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को भरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो प्रभावित विस्थापित अपना बायोडाटा जमा करने आ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, वो परिवार जिसने इसने गुंडा के तौर पर पाल कर रखा है कंपनी ने, उसके साथ आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसको सक्षम अधिकारी के यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आज मैं उसी उनसे प्रबंधन से बात करने आया था कि भाई साहब, जो आपने पॉलिसी बनाई है विस्थापित को रखने के लिए, उस पर क्या हुआ। उसी में जैसे ही मैं अंदर घुसा, हेमंत जो कलिंगा कंपनी का एचआर है और उसने जो 4 गुंडे जो उसने पाल रखे हैं अपने सेफ्टी में, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और मेरे साथ एक SC ST कैंडिडेट भी था जो यहाँ का प्रभावित है, उसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके हम लोगों को बाहर निकाला। मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद स्थानीय प्रशासन आई, इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर द्वारा मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, यहाँ से हट जाओ। मतलब उन्होंने कंपनी के फेवर में लेते हुए मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, मेरी बात सुनना नहीं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि स्थानीय थाना शक्तिनगर मेरे ऊपर झूठा FIR कर सकती है, क्योंकि उनको प्रबंधन और कलिंगा कंपनी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आया था कि विस्थापित और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे साथ मारपीट हुआ है और स्थानीय थाना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मेरा कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ।